ये कहानी है निहारपुर गांव की, जहाँ एक नदी थी। वो अमावस्या के रात को लाल हो जाती थी और वो पूरे हफ्ते लाल ही रहती थी। उस वजह से गांव वाले एक हफ्ते पहले ही घर में पानी जमा करके रखते थे। क्या बात है सरिता बहन, तू अभी तक कपड़े धो रही है? तुम्हें याद है ना, आज हफ्ते भर का पानी भर के लेके आना है। कुछ दिनों में नदी फिर से लाल हो जाएगी। अरे हाँ, अच्छा हुआ सुशीला बहन, तुमने याद दिला दिया। मेरे तो ध्यान से ही निकल गया था। पता नहीं क्या मामला है, हर महीने की अमावस्या की रात को ये नदी लाल हो जाती है और हम लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। इसलिए हम सबको अमावस्या के पहले ही हफ्ते भर का पानी इकट्ठा करना पड़ता है। बात तो तुम सही कह रही हो सरिता बहन। पता नहीं इस नदी का क्या राज है, लेकिन चलो इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। बाकी गांव वाले भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए थे और किसी ने उसे समझने का प्रयास भी नहीं किया था। वो लोग अमावस्या आने से पहले ही हफ्ते भर का पानी इकट्ठा कर लेते थे। ऐसे ही समय गुजर रहा था। उसी गांव में संजना और पायल नाम की दो सहेलियां रहती थी। संजना अनाथ थी। वो गांव में इधर उधर जाकर काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन संजना और पायल नदी से पानी भर रही थी। तभी संजना कहती है, कल मैंने वो संजू है ना, उसके दादाजी से सुना कि पहले ये नदी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। ये सब कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। सोचने वाली बात है, ये नदी ऐसे अचानक से लाल कैसे हो जाती है और कुछ दिनों बाद वापस से जैसी थी वैसी हो जाती है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ, अजीब तो है, लेकिन इसके पीछे कुछ तो कारण है जो हमें नहीं पता। अरे, पर इस बारे में हमारे बड़े भी नहीं जानते, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर पता नहीं है तो हमें पता लगाना चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कल अमावस्या है, मतलब कल नदी लाल हो जाएगी। हम ना कल शाम को यहाँ आकर छिप जाते हैं और रात भर यही रुकेंगे। देखते हैं आखिर ये नदी कैसे उसका रंग बदलती है। पायल संजना की बात मान लेती है। शाम को दोनों सहेलियां एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी उन्हें नदी के पास वाली गुफा से कुछ आवाज आई। पायल, मुझे कोई आवाज सुनाई दी क्या? हाँ, मुझे भी कुछ आवाज आई। लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, ये आवाज नदी के पास की गुफा से आ रही है। चलो हम वहाँ जाके देखते हैं। संजना और पायल गुफा में जाती है और जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर जाती है, वो देखती है कि एक चुड़ैल ने 3 परियों को बंदी बना के रखा है। वो सुनती है वो चुड़ैल उन परियों की बलि चढ़ाने की बात कर रही थी। तुम लोग कितना भी प्रयास कर लो, तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकते। तुम्हारी जादुई छड़ियां मेरे पास है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हा 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 हा। आज मैं तुम 3 परियों की बलि देकर फिर से नदी को लाल कर दूंगी। बनेगी बनेगी, नदी तो लाल बनेगी। ये तुम गलत कर रही हो दुष्ट चुड़ैल। तुमने हम जैसी कितनी मासूम परियों की जान ली है, और ऐसी परियों की जिनका कोई दोष नहीं था। हाँ तो ली है मैंने बहुत सारी परियों की जान। तुम क्या करोगी? तुम तो बंदी हो ना। तुम्हारी छड़िया तो मेरे पास है। वैसे भी कुछ ही दिन की बात है, 1 महीने बाद ये नदी हमेशा के लिए लाल नदी बन जाएगी और ये गांव पूरा मेरे वश में हो जाएगा। फिर मैं और सारी चुड़ैलों को बुलाऊंगी। फिर क्या होगा बताओ? मैं उनकी मदद से इस पूरे दुनिया पे राज करूंगी। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। देखना, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हारे इस सपने को चकनाचूर कर देगा और तुम देखते ही रह जाओगी। तुम परी हो के मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाई, तो कोई और क्या मेरा बिगड़ पाएगा? हाँ, अब मैं मेरे आराध्य देव की पूजा करने जा रही हूँ, तो तुम परियां अपनी बकवास बंद करो। मेरी पूजा होने के बाद मैं तुम 3 परियों की बलि चढ़ाऊंगी। बनेगी बनेगी, नदी तो लाल बनेगी। ये सारी बातें संजना और पायल सुन लेती है। वो भागकर गुफा के बाहर आ जाती है। मतलब ये मांजरा है, ये चुड़ैल उन मासूम परियों की जान लेती है और उनका खून नदी में बहा देती है। उस वजह से हमारे गांव की नदी लाल हो जाती है। हमने उन्हें नहीं बचाया तो ये चुड़ैल उनकी जान ले लेगी और उनका खून नदी में बहा देगी।
लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? तुमने देखा ना, वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है। उसने तो परियों को कैद करके रखा है। आखिर हम इंसान क्या कर सकते हैं? हाँ, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं जो बोलती हूँ वैसा कर। वो चुड़ैल तपस्या कर रही है। वो इस वक्त अपनी आंखें नहीं खोलेगी। मैं क्या करती हूँ, पीछे से जाकर उसके सिर पर वार करती हूँ। तू उतनी देर में तीनों परियों को छुड़वाकर गुफा से बाहर लेके आ जाना। परंतु इसमें तेरी जान को खतरा है। अगर हमें परियों को और गांव की नदी को बचाना है तो हमें इतना खतरा उठाना ही पड़ेगा। फिर दोनों सहेलियां अपनी योजना के अनुसार गुफा के अंदर जाती है। फिर संजना हाथ में डंडा लेके उस चुड़ैल के सिर पे मारती है। उससे वो चुड़ैल कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। इतनी देर में पायल परियों को रस्सी से छुड़वाती है और गुफा के बाहर ले आती है। सितारा गुफा से बाहर ही जाने वाली होती है, तभी वो चुड़ैल सितारा का पैर पकड़ लेती है और फिर उसे बंदी बना लेती है। अरे ओ लड़की, कौन है तू? तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितनी मुश्किलों से उन 3 परियों को मैंने पकड़ा था। उनकी मैं बलि देने वाली थी। तूने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। तू ज्यादा खुश मत हो। तूने उनको तो बचा लिया, परंतु तुझे कौन बचाएगा? अगर मेरे मरने से उन परियों की और गांव की जान बच सकती है तो मुझे मरना मंजूर है। चुप! तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। तुझे तो मैं तड़प तड़प कर जहर देकर मारूंगी। ये कहकर चुड़ैल जहर बनाने की प्रक्रिया चालू कर देती है। दूसरी तरफ पायल परियों को गांव ले जाती है और सभी गांव वालों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ पायल? इतनी रात को तुमने सभी गांव वालों को यहाँ क्यों बुलाया है? और ये तीनों कौन है? या जी, ये 3 परियां हैं। संजना ने इन तीनों परियों की जान बचाई है और अब उसकी जान खतरे में है। बात ये है, नदी के पास वाले गुफा में एक चुड़ैल है। हर अमावस्या को वो मासूम परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून नदी में बहा देती है। उस वजह से नदी लाल हो जाती है। वो चुड़ैल ये सब पिछले 3 सालों से कर रही है। अच्छा, ये बात है। उस वजह से नदी लाल हो जाती थी। हाँ, आपके गांव की नदी जो सबको स्वच्छ पानी देती है, आखिर लाल क्यों होती है, ये जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया। परंतु आपके गांव की बहादुर लड़की संजना ने ये प्रयास किया। उसने हमें अपनी जान दांव पे लगा के चुड़ैल के चंगुल से बचाया और अब बेचारी खुद वहाँ फंस गई है। हमें उसे बचाना चाहिए, वरना वो चुड़ैल उसे कुछ न कुछ कर देगी। आप तो परी हो ना, आप उसकी मदद झट से कर सकती हो। आपकी बात सही है, परंतु हम अपनी छड़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते और हमारी छड़ियाँ उस गुफा में है। पर हाँ, आप संजना को कैसे बचाए और हमारे गांव की नदी को खून की नदी बनाने से कैसे बचाए? उसके लिए आप सबको गुफा में जाना होगा और चुड़ैल का ध्यान भटकाना पड़ेगा। उतनी देर में हम अपनी छड़ियाँ ले लेंगे। सभी गांव वाले परी की बात मान लेते हैं और गुफा में पहुंच जाते हैं। इतने लोगों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है, परंतु वो अपने जादू टोने से सबको यहाँ वहाँ पटकने लगती है। तभी परियां अपनी छड़ी लेकर वहाँ आ जाती है। चुड़ैल, तुमने हमारे जैसी बहुत परियों की जान ली है और इतनी स्वच्छ नदी को भी तुमने नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब और नहीं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। चुड़ैल ये सब कह रही थी, तभी सारी परियां अपनी शक्तियाँ एक करके चुड़ैल के ऊपर डालती है। चुड़ैल वो शक्तियाँ सह नहीं पाती और वही जल के खाक हो जाती है। गांव आने के बाद परिया सितारा से कहती है, सच में संजना तुम बहुत ही बहादुर हो। आज तुम न होती तो नदी हमेशा के लिए लाल नदी बन जाती और पूरा गांव खतरे में पड़ जाता और आज हम यहाँ नहीं होते। सच में तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। मैंने ये सब इंसानियत के नाते किया। अब हमें 12 ही महीने स्वच्छ पानी मिलेगा। हाँ, अब तो हमारा भी इस नदी पर आशीर्वाद है। ये 12 ही महीने पानी देगी और कभी गंदी नहीं होगी।